गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस नर्सिंग सब्जेक्ट एंड उसका फर्स्ट यूनिट। किसी ने कमेंट किया था कि फर्स्ट यूनिट को भी कंटिन्यू करें, तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट देखेंगे एडवांस नर्सिंग सब्जेक्ट का। एंड फर्स्ट यूनिट है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। ये आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? द वर्ड नर्सिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रीर मीनिंग टू नरिश। ठीक है, नर्सिंग ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका लैटिन वर्ड जो है न्यूट्रीर है और इसका मीनिंग होता है नरिश। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट हिस्ट्री form of community service to protect and preserve the family। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो नर्सिंग सबसे पहले कम्युनिटी लेवल में ये किया जाता था। ठीक है, जो नर्स है वो कम्युनिटी लेवल में किया जाता था और इनका मेन पर्पस होता था कि फैमिली को बनाए रखना, फैमिली को किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करना, उनको बचा कर रखना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्री हिस्ट्रिक पीरियड। मतलब सबसे पहले पीरियड में, प्री हिस्ट्रिक पीरियड में नर्सिंग क्या था और नर्सिंग को कैसे किया जाता था। वुमेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग हर्ब्स, रूट्स एंड प्लांट्स। वुमेन्स क्या करते थे? किसी भी जड़ी बूटियाँ, उसके जड़ों को, प्लांट्स को, उनके पत्तियों से, इसके तने से क्या करते थे? जड़ी बूटियाँ बनाते थे। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए वे लोग ये घास, पौधे, उनके रूट्स, तने, ये सब का यूज़ किया जाता था और ये सब का कलेक्शन कौन करता था? वुमेन्स करते थे। दैट वेर यूज टू हील द सिक। ठीक है, और बीमारी को ठीक करने के लिए ये सारे हर्ब्स को यूज़ किया जाता था। इन 300 AD एंट्री ऑफ वुमेन इन नर्सिंग। 300 AD में क्या हुआ? वुमेन नर्सिंग में एंटर किया। मेन एंड वुमेन्स आर इक्वल बिफोर गॉड। क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता था कि पुरुष और महिला क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंशियंट इंडिया। द अर्लीस्ट संस्कृत, वेदास और स्क्रिप्ट बुक्स। पहले क्या होता था एंशियंट इंडिया में? ये जो नर्सिंग है वो लिया जाता था संस्कृत से, वेदास से, स्क्रिप्ट बुक्स होते थे, उससे कुछ नर्सिंग के का जो भी नरिशमेंट है वो लिया जाता था कि कैसे बीमार व्यक्तियों को कैसे सेवा करना चाहिए। एंड कुछ कुछ जड़ी बूटियाँ भी उसमें लिखी होती थी कि उनका सेवन से कौन सी बीमारियाँ ठीक होती है, तो ये सब इससे लिया जाता था। नेक्स्ट सुश्रुतास। सुश्रुतास was known as the father of surgery in इंडिया। सुश्रुता ये भी सर्जरी, इनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट है चारका। चारका बाथिंग प्यूरिफाइज द बॉडी, रिलीव्स फैटिग, प्रमोट्स स्ट्रेंथ एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। चारका का कहना था कि बाथिंग मतलब साफ़ सफाई रखना, डेली आपको नहाना है। ये क्या करता है? आपके बॉडी को प्यूरिफाई करता है, थकावट को दूर करता है, स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है और पर्सनल हाइजीन को प्रमोट करता है। तो ये चारका का मानना था। नेक्स्ट किंग एम्परर अशोका। किंग एम्परर अशोका के अनुसार यहाँ पे नर्सिंग को उन्होंने क्या कहा है? ये फर्स्ट पर्सन थे जो मेडिकल केयर को इम्प्रूव किए। ओके, इंडिया में ये फर्स्ट पर्सन थे किंग एम्परर अशोका, जिन्होंने मेडिकल केयर को क्या किए? इम्प्रूव किए। उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया किसको?
प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को एंड मेंटेनिंग द पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ सफाई रखना और बीमारी आने से पहले बचाव रखना, बचाव के कुछ जो टिप्स होते हैं उसको फॉलो करना, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। नेक्स्ट, हिपोक्रेट्स को के अनुसार नर्सिंग को लेकर क्या मानना था? इसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेट्स को। और उन्होंने क्या क्या डेवलप किया? फिज़िकल एग्जामिनेशन को करना एंड टेकिंग हिस्ट्रीज, ये दो चीज़ों को उन्होंने दिया कि पेशेंट अगर आते हैं हमारे पास, हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है और हिस्ट्री भी लेना है। नेक्स्ट, मिडिल एज फ्रॉम 1100 to 1200 AD। इस दौरान चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वेयर स्टार्टेड। चैरिटेबल जो चैरिटी दान देते थे, ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या हुए? स्टार्ट हुए। और ये केयर देते थे किन लोगों को? जो एज्ड पर्सन है, बूढ़े हैं, बीमार हैं, एंड साथ ही साथ जो बहुत गरीब हैं, वैसे लोगों को ये लोग क्या करते थे? केयर देते थे। नेक्स्ट, नर्सेस डिलीवर्ड। और ये यहाँ जो नर्सेस होते थे वो केयर डिपेंडेंट ऑन फिजिशियंस और प्रीस्ट्स फॉर डायरेक्शन। जो नर्सेस होते थे वो डिपेंडेंट होते थे प्रीस्ट जो पादरी होते थे, फिजिशियन होते थे, उनके डायरेक्शन को फॉलो करते थे। नेक्स्ट है 15th to 19th सेंचुरी। 15 to 19th सेंचुरी में नर्सिंग कैसा डेवलप किया? नर्सिंग को क्या माना जाता था? द एक्सपैंडेड हेल्थ केयर, इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स। 15th to 19th सेंचुरी में क्या किया गया? हेल्थ सिस्टम को और भी एक्सपैंडेड किया गया। इसमें इस दौरान हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया गया, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए गए, नए नए हॉस्पिटल, एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को और भी बढ़ाया गया। एंड जो सिस्टर्स होती थी उनको कहा जाता था विजिटिंग नर्सेस। 18th सेंचुरी में नंबर ऑफ हॉस्पिटल इंक्रीज हुए। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप लोग जानते हैं, ये कौन है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और इसे लेडी विथ लैम्प भी बोला जाता है। इस्टेब्लिशिंग नर्सिंग फिलासफी, इन्होंने नर्सिंग फिलासफी को दिया। एंड रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी, एडोलेसेंट एंड एडल्टहुड, उन्होंने चेंजिंग नीड जो सोसाइटी में खासकर एडोलेसेंट और एडल्टहुड पर्सन के जो भी चेंजेस होते हैं उनके नीड को पूरा करने का क्राइटेरिया को दिया। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी। 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी। इस टाइम पे मूवमेंट टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च। इस दौरान जब 20th सेंचुरी से और 21st सेंचुरी में क्या किया गया? साइंटिफिक रिसर्च की तरफ नर्सिंग जाने लगा। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस। और क्या क्या डिफाइन किया जाने लगा? नर्सिंग नॉलेज को क्या होता है उसको डिफाइन किया गया। नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है उसको डिफाइन किया गया। ओके, तो ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी देखेंगे आगे क्लास में। आई होप यहाँ तक आप लोग को टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।